अमेरिका के अमेरिका के अमेरिका के जवाबी शुल्क या रेसिप रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल अमेरिका के जवाबी शुल्क या रेसिप्रोकल टैरिफ से भारतीय अमेरिका के जवाबी शुल्क या रेसिप्रोकल टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित असर की सीमित असर की भारतीय भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित असर अमेरिका के जवाबी शुल्क या रेसिप्रोकल टैरिफ से भारतीय अर्थव्यवस्था पर सीमित असर। भारत के उद्योग भारत के उद्योग जगत भारत के उद्योग जगत के अनुसार वैश्विक वैश्विक व्यापार में बड़ा बड़ा बदलाव बड़ा बदलाव आ सकता है।
अमेरिकी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड के भारत पर भारत पर 27 प्रतिशत रेसिप रेसिप्रोकल टैरिफ या जवाबी शुल्क की जवाबी शुल्क की घोषणा से वैश्विक वैश्विक व्यापार और विनिर्माण भी विनिर्माण मूल्य श्रृंखला श्रृंखलाओं में एक बड़ा बदलाव आएगा एक बड़ा बदलाव एक बड़ा बदलाव आएगा एक बड़ा बदलाव आएगा हालांकि देश की मजबूत देश की देश की
मजबूत, मजबूत अर्थव्यवस्था पर, मजबूत, मजबूत अर्थव्यवस्था, मजबूत अर्थव्यवस्था पर इसका खास असर, खास असर नहीं होगा। उद्योग जगत का मानना है उद्योग जगत का मानना है कि शुल्क घोषणाओं के शुल्क घोषणाओं के वास्तविक वास्तविक प्रभाव का उचित आकलन का उचित आकलन, उचित आकलन बाद में होगा। इससे वैश्विक व्यापार इससे इससे वैश्विक व्यापार और मैन्युफैक्चरिंग और मैन्युफैक्चरिंग मूल्य श्रृंखलाओं मूल्य श्रृंखलाओं में एक बड़ा बदलाव आएगा, में
एक एक बड़ा एक बड़ा बदलाव आएगा। उद्योग मंडल एसोचैम। उद्योग मंडल एसोचैम। उद्योग मंडल एसोचैम के अध्यक्ष का कहना है कि भारत को भारत को 10%, 10% बेसलाइन शुल्क बेसलाइन शुल्क के अतिरिक्त के अतिरिक्त 27% शुल्क 27% शुल्क दरों शुल्क शुल्क दरों शुल्क दरों के बीच में रखा गया है। इसका वास्तविक प्रभाव इसका इसका वास्तविक इसका वास्तविक प्रभाव के लिए वास्तविक प्रभाव के लिए आकलन
किया जाना चाहिए। फिर ये आकलन किया जाना आकलन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कुल मिलाकर कुल मिलाकर ऐसा ऐसा लगता है कि अमेरिकी अमेरिकी बाजार में अमेरिकी बाजार में भारत की भारत की निर्यात भारत की निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक निर्यात प्रति स्पर्धा प्रतिस्पर्धा स्पर्धात्मकता स- सापेक्ष आधार सापेक्ष सापेक्ष आधार पर बहुत कम प्रभावित हुई है। पर बहुत कम प्रभावित हुई है। फिर भी हमारे उद्योग को फिर भी हमारे उद्योग को इन शुल्क के इन
इन शुल्क के प्रभाव को शुल्क के प्रभाव को कम करने कम करने के लिए कम करने के लिए निर्यात दक्षता निर्यात दक्षता और मूल्य संवर्धन और मूल्य मूल्य संवर्धन बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए ठोस प्रयास करने चाहिए भारत के जीडीपी पर 0.50% का प्रभाव ईवाई के मुख्य नीति सलाहकार के अनुसार के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप की डोनाल्ड
ट्रंप के जवाबी शुल्क जवाबी शुल्क से भारत की जीडीपी की वृद्धि जीडीपी की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 0.50 प्रतिशत तक घटकर 6 प्रतिशत रह सकती है। साथ ही साथ ही इससे इससे अमेरिका को देश के निर्यात में में 2 से 3 प्रतिशत की गिरावट आ सकती है। कम कम लागत वाला इस्पात आयात
इस्पात, आयात, बढ़ने की आशंका, आयात, बढ़ने की आशंका, ISSDA, आई एस एस डी ए डीए ने कहा ने कहा कि 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 भारत कम लागत वाले, कम लागत वाले इस्पात आयात, इस्पात आयात के प्रति अधिक संवेदनशील, अधिक संवेदनशील हो जाएगा, हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि अमेरिका क्योंकि अमेरिका के शुल्क अमेरिका के शुल्क लगाने से प्रभावित देश प्रभावित देश अपनी खेप को अपने खेप को घरेलू बाजार घरेलू बाजार में भेज सकते हैं,
चिकित्सा करण क्षेत्र के लिए चुनौतियां। कपड़ा उद्योग के लिए अनुकूल स्थिति। कपड़ा उद्योग के लिए अनुकूल स्थिति स्थिति। सेमी सेमी कंडक्टर क्षेत्र और फार्मा क्षेत्र और फार्मा क्षेत्र को छूट। भारत के झींगा कालीन और स्वर्ण स्वर्ण आभूषण क्षेत्र पर अमेरिकी शुल्क हाँ, सबसे ज्यादा असर पर। इस प्रकार हम लोग इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रेसिप्रोकल टैरिफ से भारत के ऊपर में जो असर होने वाला है
वो बहुत ही सीमित असर होगा। और इसके लगने से जो विश्व के अन्य देशों पर बहुत ऊंचे दर से रेसिप्रोकल टैरिफ लग रहा है, 40%, 49%। अब भारत भारत पर लग रहा है 27%। तो कुल मिला करके इसका क्या असर होगा, आने वाले समय में उसके विस्तृत वर्णन प्राप्त होंगे। अभी आशा की जा सकती है कि चिकित्सा उपकरण क्षेत्र के लिए चुनौतियां हैं, कपड़ा उद्योग के लिए अनुकूल स्थिति है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र और फार्मा क्षेत्र को छूट मिला हुआ है, यहाँ से हम लोग ज्यादा व्यापार कर सकेंगे, निर्यात कर सकेंगे। अब भारत के झींगा, कालीन और स्वर्ण आभूषण के क्षेत्र पर अमेरिकी शुल्क का सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। और कुल मिला करके सारा चीज, इकोनॉमिक्स में क्या होता है, अदर थिंग्स रिमेनिंग द सेम, अन्य बातें स्थिर रहे, तब हमारे जीडी पर 0.50% का निगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। और ये सारा एक अनुमान है। आप सभी जानते हैं कि किसी भी फंक्शन में फंक्शन दो तरह का होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन, दूसरा होता है स्टोकैस्टिक फंक्शन। डिटर्मिनिस्टिक फंक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो कह रहे हैं होना ही है, और स्टोकैस्टिक फंक्शन का मतलब हुआ कि जो कह रहे हैं उसमें एक तत्व है स्टोकैस्टिक टर्म, जो है भूकंप, वार, कोविड, अचानक आए हुए ये समस्याएं, जिससे आपका सारा किया हुआ काम निगेटिव हो जाएगा। अर्थक्वेक, तो जिस फंक्शन में एक्स वाई जेड सब लगा हुआ है, लास्ट में प्लस म्यू, म्यू स्टैंड्स फॉर रैंडम डिस्टरबेंस। तो रैंडम डिस्टरबेंस बहुत बड़ा फैक्टर है, जो इकोनॉमिक भी हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है। तो इन सभी का मान के हम चाहते हैं कि कांस्टेंट होगा। और तब ये जो परिवर्तन हुआ है, ये परिवर्तन ही जीवन है। ये बहुत अच्छी बात है कि अमेरिका भी नॉर्मल कंट्री की तरह सोचने लगा है कि हमारा ग्रोथ होना चाहिए, हमारा सामान बिकना चाहिए, हमको टैरिफ मिलना चाहिए, जितना हम दे रहे हैं उतना लेना चाहिए। सब कौन देश करता है? जिस देश को भीतर से शंका हो रहा है कि हमारा डेवलपमेंटल जो स्टेप है वो निश्चित रूप से घटने वाला है। भारत को क्या है, भारत का इतिहास आप देख लीजिए, 1947 से अगर आजादी का लेते हैं आप, और आज तक उस पूरे वर्ष में केवल 4 वर्ष या 5 वर्ष ऐसा है जहां हमारा पॉजिटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट है, अदरवाइज ऑलवेज निगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम इतना अधिक था कि आईएमएफ की स्थापना हुई है। उसका पहला उद्देश्य क्या है कि जहां बैलेंस ऑफ पेमेंट डिसइक्विलिब्रियम हो उसी को हम लोन देंगे। और भारत एक ऐसा देश है, अभी के इस 10 वर्षों में आईएमएफ के सारे लोन को चुका दिया। और आईएमएफ से लोन हम लोग नहीं लेते हैं। आईएमएफ का जितना फंड है लगभग उसी के बराबर हमारा स्टॉक होता है फॉरेन एक्सचेंज का, डॉलर का। नो स्कार्सिटी ऑफ डॉलर इन इंडिया ड्यूरिंग दिस लास्ट 10 years। ये एक बहुत बड़ी बात है जिसको कि छोटे मस्तिष्क वाले लोग जो हैं वो नहीं समझ पाते हैं। तो इकोनॉमिक्स तो नेचुरली बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। भारतवर्ष में 1991 में हमारे स्टॉक में $1 बिलियन केवल था, और सरकार को पेमेंट करना था। इंडिया बॉन्ड इस मैच्योर हुआ था, उसको विदेशियों को पेमेंट करना था $77 बिलियन। और तब की सरकार ने गोल्ड को बैंक ऑफ इंग्लैंड में जाके गिरवी रखा, वहां से फंड लाया और ला करके उसको चुकाया।
और उस समय आईएमएफ ने कहा कि आप इकोनॉमिक रिफॉर्म कीजिए, तभी हम आपको $5 बिलियन देंगे। $5 बिलियन देने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता था आईएमएफ के दरवाजे पर। आज हमारे यहाँ डॉलर देखिए कि 5 बिलियन, आप अंक गिनिएगा तो इससे कई गुना ज्यादा हमारा बराबर स्टॉक में रहता है। और आने वाले समय में ये हमारे जो $1 बिलियन हमारा जो खर्च होता है, उससे सबसे बड़ा खर्च जो है वो पेट्रोल पर है और इंटरेस्ट पेमेंट पर है। तो आईएमएफ का सारा कर्ज को भारत सरकार जो पिछले 10 वर्ष में चुका दी, तो मूलधन भी चुका दी, इंटरेस्ट जब लगने का झमेला नहीं है। और आने वाले समय में अगर सारा चीज एज इट इज चलता रहा, ग्रोथ का जो पहिया हमारा चल रहा है चलता रहा, तो ये सब 27% का टैरिफ जो है, रेसिप्रोकल टैरिफ, एक डिसिप्लिन लाया बोथ साइड। और इसमें भी भारत पर जो रेट है वो सबसे कम है, लोएस्ट। 49% तक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई हुई है अमेरिका की सरकार। देखिए 60 देशों पर लगाया, उसकी लिस्ट को देखिए। पिछले कई वीडियो में मैंने भी कुछ 10-5 कंट्री का आपको, जो इंपॉर्टेंट कंट्री है उसका रेट दिखलाए हैं। सबका रेट हम लोग से ज्यादा है। भारत एक बहुत बड़े जनसंख्या वाला देश है, और जनसंख्या का अधिक होना निगेटिव भी है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है कि डिमांड सेंट्रिक है, किसी भी चीज का डिमांड भारत में ज्यादा होगा क्योंकि संख्या ज्यादा है। और इनकम का जहां तक बात करते हैं, तो जितना फ्लो हमारे यहाँ फ्री बी का है, उससे बहुत सारे सरप्लस मनी जनरेट हो रहे हैं। नहीं तो आप जाके देखिए ना, पटना एक पुअर स्टेट के रूप में माना जाता है, क्योंकि हम 1973 से लेक्चरर हैं, प्रोफेसर हैं, ये 2025 है। 1973 में भी क्लास में पढ़ाते थे कि बिहार इज द पुअरेस्ट स्टेट, और जब रिटायर किए 2016 में, उस समय पढ़ाए कि बिहार इज द पुअरेस्ट स्टेट। आज हम यूट्यूबर प्रोफेसर हैं और अभी भी पढ़ा रहे हैं कि बिहार इज ए पुअरेस्ट स्टेट। तो कुछ चीज ऐसी है जो बदलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वहां इकोनॉमिक फैक्टर से सोशल फैक्टर, इंस्टीट्यूशनल फैक्टर ज्यादा मजबूत है। रिलीजियस फैक्टर बहुत ज्यादा मजबूत है। कास्ट फैक्टर, इसी को सोशल फैक्टर कहते हैं। विकास हो या नहीं हो, हम सब भाई एक है। अरे भाई, सब भाई एक है तो रहिए आप। तो इसलिए ये बहुत चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, जिस एक्सरसाइज से हमें ये चुनौतियों को देखना होगा। चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र में भी चुनौती है। कपड़ा उद्योग अनुकूल स्थिति है, वहां से हम अधिक से डॉलर प्राप्त करेंगे। सेमीकंडक्टर क्षेत्र और फार्मा क्षेत्र को छूट दिया गया था, इसका विकास तेजी से कीजिए। और भारत से झींगा, कालीन, स्वर्ण आभूषण क्षेत्र पर अमेरिकी शुल्क का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। आप गौर से देखिए कि जितने लोग इसको, मेरे क्लास को देख रहे हैं, किसके घर के ड्राइंग रूम में कालीन बिछा हुआ है? चैलेंज के साथ करते हैं, वेरी फ्यू। हम लोग क्या करते हैं, कोई पर्व होता है तो भारे पर कालीन बिछवा देते हैं। अब पर्व खत्म हुआ या फंक्शन खत्म हुआ, फिर कालीन ले गया। ये हमारा कालीन मैनेजमेंट है। कालीन खरीद के बिछाने का काम आप देखे हैं? जर्मनी में गए, पोलैंड में गए, नीदरलैंड में गए, कनाडा में गए, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जहां चले जाइए तो हर के घर में कालीन बिछा हुआ है। और हर रूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का कालीन है, और कोल्ड प्रोटेक्ट भी करता है, और उसको मशीन से खुद साफ करता है रहने वाला। कितना भी वहां धनवान है जो नॉर्मल रेंज का है, वो मेड सर्वेंट या सर्वेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। उतने में वो खुद करता है, हस्बैंड वाइफ दोनों बैठा हुआ है। कनाडा में एक परिवार में गए तो
नाश्ता वास्ता खाना वाना खिला रहा था। तो किचन साफ करने का आया तो जो फीमेल थी वो मेल को कहती है कि इट इज योर टाइम। तो हम बैठे हुए थे, मेरा लड़का बैठा हुआ था, बेटा बैठा हुआ था कनाडा में उस परिवार में। तो हमको नहीं समझ में आया कि योर टाइम कहने का मतलब क्या। हम लोग क्या आता है कि हस्बैंड खाया पिया हाथ धोया निकल गया। अब वो कह रही है वाइफ की योर टाइम। देखे कि वो गया और किचन को पूरा साफ कर रहा था। तब उसकी वाइफ से पूछे, बोला कि हम लोग रूटीन बनाए, दोनों वर्किंग है तो रूटीन बना हुआ, आज का डेट इन्हीं का है, तब तक हम आप लोग से बातचीत करते हैं तो आ जाए। ये कोऑपरेशन है, ऐसो कहते हैं डेवलप्ड कंट्री। हमारे यहाँ देखिए, बहुत ऐसे जगह देखिए कि खा करके या उसी थाली में हाथ धो के उठ के मर्द चला जाएगा, औरत उठा के उसको ले जाएगी धोएगी। तो ये सब जो फैक्टर है ये बड़ा ही रियल फैक्टर है, जिसको कि हम लोग नजरअंदाज करते हैं। क्यों 1970 में भी बिहार पुअरेस्ट था, 1980 में बिहार पुअरेस्ट था, 1990 में बिहार पुअरेस्ट था, 2000 बिहार पुअरेस्ट था। बिहार बट गया, फिर भी पुअरेस्ट, और आज भी पुअरेस्ट है। जब लिस्ट निकलता है सबसे नीचे देखिए तो बिहार होता है, चाहे बड़ा बिहार था या छोटा बिहार। बड़ा बिहार करने का मतलब बिहार और झारखंड एक था, बिहार और झारखंड आसाम एक था, तो धीरे धीरे कटता चला गया। अब जो बिहार है इसमें हो सकता है कि दरभंगा साइड जो है अलग बिहार हो जाए, आरा साइड अलग बिहार हो जाए, छपरा साइड अलग बिहार हो जाए। ये भी होने की संभावना है, अभी कराने के लिए तैयार हो जाएगा कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो जब तक ट्रू फीलिंग आप में नहीं है डेवलपमेंट का, जब तक सभी में ये बात फीलिंग नहीं है कि डेवलपमेंट करना है, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अब समय आ गया है कि सारे लोग अब सचेत हो रहे हैं, और नेता भी नए नए नेता आ रहे हैं जो संसार के विकसित देशों से पढ़ के आए हुए हैं। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आके यहाँ चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, आपको जर्मनी से पढ़ के आकर के, इंग्लैंड से पढ़ के आके, सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो बाहर विदेश के हैं, सब इंग्लैंड से पढ़े हुए हैं या ऑक्सफोर्ड से पढ़े हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए। अब देखिए निकाल के। लेकिन बातचीत के क्रम में फिर वही धर्म, फिर वही कास्ट, फिर वही बात। वो जब तक जुनून नहीं होगा कि हमको डेवलप करना है। आप देखिए ना, भीतर जुनून होने से रिक्शा चालक की पुत्री आईएएस हो जा रही है, जुनून होने से बूट पॉलिश करने वाला जो है उसकी बेटी आईएएस हो गई। तो ये जुनून भी है। तो इसलिए ये टैरिफ 27% टैरिफ पर आके अटक गया, इट्स ऑल राइट। अब जो हम लोगों को सेलेक्ट करना है वो ऐसे ऐसे आइटम को चुनना है जहाँ की अनुकूल स्थिति है, जिसमें कपड़ा सामने आ रहा है, सेमीकंडक्टर सामने आ रहा है, परमाचेत सामने आ रहा है। और जिनको झींगा खाना होगा, भारत का झींगा खाना होगा, वैसे लोग हैं, होटल में चले जाइए आजकल। अभी तो देखिएगा कि पैरेट्स ऑफ व्हील करके या इस तरह का है, पटना में आया है। तो उसमें देख रहे थे कि झींगा रोस्ट करके सामने में आग नीचे जला के छड़ में लगा के, तो जनरली छड़ में जो लगाता था स्टिक में, तो चिकन का पीस रहता था, या वेजिटेरियन है तो पनीर का रहता था। लेकिन देख रहे थे झींगा लगा, बुआ बोलता थे झींगा है। तो ठीक है, वैसा खाने का जिसका एटीट्यूड होगा उतना पेमेंट करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। यू डेवलप, आप ऐसा हम बहुत सारे इसमें वीडियो डाल चुके हैं, सबको एक जगह एकत्रित कीजिए, आपस में डिस्कस कीजिए, दो तीन दोस्त बनाइए। अगर आईएएस एक बार में निकालना चाहते हैं, दो तीन दोस्त बनाइए, टॉपिक डिस्कस कीजिए, आपस में बहस कीजिए। वोकल कॉर्ड आपका जो है डेवलप करेगा, कॉन्सेप्शन आपका जो होगा, इंटरेक्शंस कर सकते हैं, और ये आपको एक फ्लो देगा, और सक्सेस यू विल गेट। मैं बहुत सारे विद्यार्थियों को जानता हूं जो 80% तक नंबर इकोनॉमिक्स में उठाए हुए हैं, और सारे बड़े बड़े पदों पर है। पटना कॉलेज में
ऐसा स्थिति हम देखते थे आज से 50 साल पहले कि फर्स्ट सेकंड बेंच पर जितने बैठे रहते थे सब आईएएस या एलआईड या आईएफएस में जाते थे। तो और अभी भी वो है। बिहार में तो जो जितने भी अच्छे स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल तो छोड़ दीजिए, वो तो टेक्निकल है। वहाँ के जाने के बाद जो आते हैं, उनका ट्रेंड रहता है ऑफिसर्स बनना, और बहुत अच्छे ऑफिसर्स बनते हैं, बहुत क्रिएटिव माइंड वाले ऑफिसर्स बनते हैं। ऑफिसर्स 2 तरह के होते हैं। एक ऑफिसर का तो आप जानते ही हैं, उसके पीछे सरकार के विभिन्न विभाग पड़े रहते हैं कि वो कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा है, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं चुनौती वाले कामों को अपनाते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर पीसी वर्मा, इकोनॉमिस्ट।